अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। कनाडा का विजिटर वीज़ा, विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा आप इसको कैसे वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं? कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होगी तो आप इसको कनाडा में ताकि इसको कन्वर्ट करवा सकें। गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड किया हुआ है 2023 से 2025 28 फेब तक आप इनसाइड कनाडा में कन्वर्ट आप करवा सकते हैं। अगर आप कनाडा में आए हुए हैं विजिट वीजे पे या टूरिस्ट वीजे पे तो आप इसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 ईयर्स बाकी रह गया है, तो आप लोगों के पास ये अच्छा चांस है। अगर आप कनाडा में हैं या कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप कनाडा में आके इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन स्ट्रगल करनी पड़ती है। ऑब्वियसली जब आप स्ट्रगल करते हैं तो आप अपना गोल अचीव कर जाते हैं। जब आप कनाडा आते हैं तो आप कनाडा में इसको किसी भी प्रोविंस में आप चेंज करवा सकते हैं। कनाडा के 10 प्रोविंस हैं एंड 3 territories. तो इन प्रोविंसों में इन कन्वर्ट करवा सकते हैं। आपको ये कन्वर्ट करवाने के लिए LMIA एम्प्लॉयर से चाहिए होती है। जो एम्प्लॉयर के पास होती हैं LMIA वगैरह, अप्रूव एम्प्लॉयर जो हो वो आपको LMIA दे सकते हैं। LMIA का मतलब क्या है? लेबर इम्पैक्ट मार्केट असेसमेंट। ये गवर्नमेंट ने इसको इसलिए एक्सटेंड किया था कि कनाडा में शॉर्टेज हो गई थी। आफ्टर कोविड के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज हो गई थी, तो इन्होंने 2 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया था कि ताकि जो फॉरेन लोग आते हैं कनाडा में आते हैं यहाँ पे विजिट के लिए तो वो इसको कन्वर्ट करवा सकें और वो यहाँ पे काम के लिए भी एलिजिबल होते हैं। जब आपका कन्वर्ट हो जाता है तो फिर आप काम वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हैं। वो आप स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के साथ ही आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका किसी एम्प्लॉयर के साथ हो गया है तो आप उसी एम्प्लॉयर के साथ ही काम कर सकते हैं। वो आप डिपेंड करता है 1 साल 2 साल आप कितना उसके साथ काम कर सकते हैं, लेकिन आपने उस एम्प्लॉयर के साथ करना है। तो इसको कहते हैं क्लोज वर्क परमिट। जो ओपन वर्क परमिट होता है वो आप पूरे कनाडा में कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। अब ओपन वर्क परमिट मिलता है स्पाउस का वर्क परमिट हो या जो कनाडा के पीआर हो या सिटीजन हो जिनके पास, तो वो कनाडा में कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट वीजे पे आए होते हैं स्टूडेंट परमिट मिलता है, वो भी ओपन वर्क परमिट होता है। वो भी कनाडा में कहीं पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो इसको कन्वर्ट करवाते हैं वो स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के साथ आप काम कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो एम्प्लॉयर आपको पीआर की फाइल के लिए भी सपोर्ट करता है या नहीं करता है। ये भी आपने मेक श्योर करना है कि जब आप कन्वर्ट करवाएं तो ये भी आप देखें कि जब आप पीआर की फाइल लगाएं तो वो एम्प्लॉयर आपको उसमें सपोर्ट करे कि ताकि आपकी कनाडा में पीआर भी हो जाए। तो फिर उसके बाद आप अपनी फैमिली को भी यहाँ पे बुला सकते हैं। तो इन एम्प्लॉयर्स को आपने ढूंढना है। कुछ वेबसाइटें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। इंडीड है, jobbank.ca है, वहाँ पे भी आप इनको देख सकते हैं। अम्प्रूव एम्प्लॉयर को देख सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें ईमेल्स करें, उन्हें कॉल करें, उनसे अप्रोच करें, उनसे इन पर्सन आप मीटिंग करें। बाकी यहाँ पे जो कंसल्टेंट्स हैं, लॉयर हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। वो भी आपकी फाइल लगा सकते हैं, वो भी आपको कन्वर्ट करवा के दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है कि ये कैसे कन्वर्ट होता है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो वो आपका हो जाता है। फॉर्चुनेटली आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। बस कुछ लोग आपसे डिमांड वगैरह करते हैं कि हमें इतने पैसे दें, इतने पैसे दें, तो तब आपका वर्क परमिट हम चेंज करवा देते हैं विजिटर वीजे टू वर्क परमिट में। तो काफ़ी लोग यहाँ पे डिमांड वगैरह कर रहे हैं। अब कोई 20,000 30,000 डॉलर मांग रहा है, कोई कितने मांग रहा है कि आप हमें पैसे दे तो हम आपका कन्वर्ट करवा देते हैं। कोई कहते हैं जी ये हमारी फीस है, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे, ये करेंगे, तो आपका हम कन्वर्ट करवा देते हैं। लेकिन आप यहाँ पे अपनी स्ट्रगल करें, कोशिश करें, क्योंकि आपके पास 6 मंथ का टाइम होता है। आप 6 मंथ तक कनाडा में स्टे कर सकते हैं। उस 6 मंथ में आपने ये नहीं करना है कि आप यहाँ पे आए हैं जी दिन रात आप सोए रहें और आप इसके लिए स्ट्रगल ना करें, बस फोनों पे ही बात करते रहें या मेल करते रहें। नहीं, आपने अपने आप को टाइम देना है। जैसे 9 to 5 जॉब होती है, ऐसे आपने टाइम देना है। वैसे तो यहाँ पे लोग 6 बजे से 5 बजे से काम पे निकलना शुरू हो जाते हैं। आप जब कनाडा आएंगे तो आप लोगों को देखेंगे इतनी सुबह सुबह का टाइम होता है और लोग जॉब पे निकल जाते हैं। तो आप 7 से 8 बजे यहाँ पे निकलें और अपने आप को टाइम दें, अपनी लाइफ बनाएं, अपना फ्यूचर यहाँ पे बनाएं, ताकि आपका वो चेंज हो जाए। चाहे इसके कि आप कैश की जॉब ढूंढते रहें। कैश की जॉब में ये होता है कि आप कुछ टाइम कैश की जॉब कर सकते हैं और किस एम्प्लॉयर के साथ आप कर सकते हैं वो आपको कैश पे भी रख देता है। फिर आप उनके साथ कैश पे जॉब करते रहते हैं। ये भी है कि आप कैश के जॉब कर रहे हैं और एम्प्लॉयर आपको पैसे भी बहुत कम देता है। फॉर एग्जांपल 16-17 डॉलर पर आवर मिनिमम वेज है।
तो वो आपको 11 या 12 या $10 का कहेगा और काम भी आपसे अच्छा खासा करवाएगा। तो कैश पे इस वजह से लोग यहाँ पे करते हैं कि चलो उनका कुछ खर्चा निकल आता है, वो अपने एक्सपेंस यहाँ पे पूरे करते हैं, तो वो इस वजह से यहाँ पे आके कैश पे काम करते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट करवाने में इसको कोशिश नहीं करते हैं। जब आपने इतनी स्ट्रगल आप कर रहे हैं कैश पे जॉब ढूंढने हैं, तो उतनी स्ट्रगल आप करें कि इसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाएं, ताकि आपका वर्क परमिट में आसानी से ये चेंज हो जाए। आसानी का वर्ड तो मैंने ऐसे कहा है, लेकिन आपको स्ट्रगल इसके लिए करने पड़ेगी। बाकी इसके साथ ये है कि आप इसको विजिट टू आप स्टडी में भी इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, अपना कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन भी ले सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश वगैरह अच्छी है, आपके आइल्स में कुछ स्कोर बेहतर आ जाते हैं, जब आप कनाडा आए तो यहाँ पे भी आप इंग्लिश का टेस्ट दे सकते हैं, और फिर उसके बाद आप स्टडी भी यहाँ पे कर सकते हैं। स्टडी के साथ फिर आपको यहाँ पे स्टडी परमिट मिल जाएगा, फिर आप कहीं पे भी किसी भी एम्प्लॉयर के साथ आप काम कर सकते हैं। को जॉब वगैरह अप्लाई करनी पड़ेगी और आपको यहाँ पे काम मिल जाएगा, साथ साथ आपकी स्टडी भी होती रहेगी और साथ साथ आपकी जॉब भी होती रहेगी। चाहे आप अमेजोन के साथ करें, यूलैंड के साथ करें, वॉलमार्ट के साथ करें, कहीं पे भी आप जॉब करें तो वो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। तो बाद में आप अपनी पीआर की भी फाइल लगा सकते हैं, इसको बिजनेस वीजे में भी आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट वगैरह होती है, वो आप पूरा करें तो आपका बिजनेस में भी ये कन्वर्ट हो जाएगा। विजिटर वीजे टू स्टडी में, बिजनेस में और बाकी वर्क परमिट में आप इनको कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये एक आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको इस अपॉर्चुनिटी से जितना हो सके आप फायदा उठाएं। अब काफी लोग मैंने यहाँ पे देखे हैं जो विजिटर वीजे पे आए हुए हैं, वो इतनी ज्यादा स्ट्रगल नहीं करते वर्क परमिट के लिए। बस वो कहते हैं जी हमने यहाँ पे रेफ्यूजी क्लेम कर देते हैं, असाइलम यहाँ पे क्लेम कर, रेफ्यूजी और असाइलम आप क्लेम करते हैं तो वो भी इतने आसानी से आपका यहाँ पे अप्रूव नहीं होता है। जब तक आपका रेफ्यूजी अप्रूव नहीं होगा तब तक आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए होता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन अपनी दिखानी होती है कि भाई मैं इस वजह से कनाडा में रेफ्यूजीज अप्लाई कर रहा हूँ। जब आप वो अप्लाई करते हैं तो आपको ऑब्वियसली लायर रखना पड़ता है, लायर की फीस वगैरह देनी पड़ती है, लायर को पैसे वगैरह आपको पे करने पड़ते हैं, तो तब जाके वो आपका केस वगैरह लड़ते हैं और आपको शायद हो सकता है कि उसकी अप्रूवल मिल जाए। लेकिन जब आप रेफ्यूजी यहाँ पे अपना क्लेम कर सकते हैं तो आप बैक कंट्री वापस इतनी आसानी से नहीं जा सकते हैं। बेशक आपकी पीआर भी हो जाती है, 4 साल 5 साल लग जाते हैं पीआर होने में, फिर जब तक आपकी सिटीजनशिप नहीं होती है तब तक आप अपने कंट्री नहीं जा सकते हैं। पीआर पे तो आप चले तो जाएंगे, लेकिन जब आपको इमिग्रेशन वालों ने उनको पता चल गया, वो देख लेते हैं, या हो सकता है वो आपसे पूछ लें कि आप वहाँ पे किस लिए गए थे, आपने तो ये क्लेम किया था कि मुझे अपने कंट्री में खतरा है, तो वो आपकी पीआर भी कैंसिल हो सकती है। तो इसीलिए बेस्ट ये है कि आप रेफ्यूजी के बजाय अपना वर्क परमिट पे ज़्यादा फोकस करें, उस पे ज़्यादा स्ट्रगल करें, ताकि आपका वो चेंज हो जाए। जब आपका वो चेंज हो जाएगा तो फिर आपका बाद उसका नेक्स्ट स्टेप होगा वो पीआर का होगा, पीआर परमानेंट रेजिडेंसी। फिर उसके बाद सिटीजनशिप आप अप्लाई करेंगे, उसके डेट्स वगैरह यहाँ कुछ होते हैं, वो आप रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो आपको सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। ये प्रोसेस होता थोड़ा स्ट्रगल वाला है, लेकिन ये एक से जैसे आप मेहनत करते जाएंगे इसका सिला आपको अल्लाह पाक इंशाल्लाह जरूर देगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।